हरिओम। आज सुनेंगे 2.40 पतंजल योग सूत्र। यह है शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैत्र संसर्गः। शौचात् यानी पवित्र से, स्वांग यानी खुद के शरीर के लिए, जुगुप्सा यानी भ्रम निराश, परैहि यानी दूसरों का, असंसर्ग यानी संपर्क नहीं चाहिए ऐसा लगता है। तो शारीरिक पावित्र्य से योगी का खुद के शरीर के लिए भ्रम निराश हो जाता है और उसको दूसरे का शारीरिक संपर्क नहीं चाहिए ऐसे लगता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे जी ने बताया है कि शौच और निर्मलता का सतत्य से पालन करेंगे तो खुद के शरीर के लिए ही घृणा निर्माण होती है और वैसे ही उसको परस्पर्श भी नहीं चाहिए होता है। हमारे शरीर को अगर हम अंदर से देखेंगे तो अपने को बहुत उसके लिए घृणा निर्माण, अगर जब काट के देखेंगे तो घृणा निर्माण होगी, परंतु इसी शरीर पे अपना प्रेम होता है क्योंकि बाहर से वो बहुत अच्छा है। हम लोग को मिरर में देख के अच्छा लगता है अपना शरीर। तो उन्होंने बताया है कि मैं यानी मेरा शरीर, ऐसा हमारी समझ हो गया होता है और यह शरीर सतत असच्छ होते जाता है। तो उसकी अंतर्बाह्य निर्मलता यानी शौच, यानी जितना हम बाहर से सुंदरता के पर ध्यान देते हैं उतना ही हमारा आंतरिक आत्मा भी अच्छा होना चाहिए, वह भी सूचित होना चाहिए। तो जिस तरह से बाह्य शरीर का स्नान आवश्यक है, हम स्नान नहीं करेंगे, व्यवस्थित नहीं रहेंगे तो फिर लोगों को हमारे पास अच्छा नहीं लगता। वैसे ही अगर हम इंटरनली भी हमारा आत्मा अच्छा है तो ही लोग हमारी तरफ आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा अपने पास। तो जिस तरह से नेति, धौती, बस्ती, शंख प्रक्षालन आदि योग क्रिया के द्वारा शरीर का आंतरिक स्नान करते आता है, जो हम नेक्स्ट फ्राइडे को करने हैं। शुद्धि क्रिया करने से क्या होता है, इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी को वो क्लियर होते हैं। किसी को एसिडिटी, किसी को कब्जियत होता है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन के, कफ है, वात है, पित्त है, या कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स है, तो वो सब जैसे ही हम वो शुद्धि क्रियाएँ करते हैं, जैसे हम बाहर से सोप से क्लीन करते हैं, ब्रश करेंगे, ये सब बाहरी है, मोशन जाते हैं, रोज़ यूरिन करते हैं, लेकिन इंटरनल जो है वो शुद्धि क्रियाएँ करने से होता है। तो इस तरह से अंतर्बाह्य प्रसादन से शरीर तो निरोगी होता ही है, पर उससे क्या होता है, धीरे धीरे अपने शरीर की आसक्ति भी कम हो जाती है, अपने खुद के शरीर का आकर्षण भी कम होते जाता है। और उसकी जो उपलब्धि है वो उन्होंने बताई है कि खुद के शरीर के लिए जब घृणा निर्माण हो जाती है तो दूसरों का भी शारीरिक स्पर्श हमको ज़रूरी नहीं लगता है। ऐसा ही कोपर्डेकर जी ने बताया है इसके बारे में कि सूर्य प्रकाश, पानी और यानी जल और वायु के साथ सहाय से योगी की बाह्य शारीरिक स्वच्छता हो जाती है, उससे मन प्रसन्न होता है, आरोग्य मिलता है। लेकिन यह देह अगर स्वच्छ नहीं रखा तो वो वापस मलिन होने ही वाला है, ये भी योगी को समझ में आता है। तो यह अपना देह यानी रक्त, मांस, त्वचा, अस्थि, मज्जा, इनसे बना हुआ एक गोला है और इन वस्तुओं से प्रवाह हमेशा बाहर आते ही रहते हैं। हमारे जो 9 द्वार है शुद्धता के, 2 आँखें, 2 कान, 2 नोस्ट्रिल्स, माउथ, और हमारी जो मोशन की जगह है गुदद्वार और यूरिन की जगह है वो लिंग यानी, तो ये सब जो है हमारे 9 छिद्र है शरीर के, इनके द्वारा हमारे शरीर में से अशुद्धियाँ बाहर निकलती रहती हैं। एक दिन भी अगर यह बाहर नहीं आया तो शरीर पूरा दुर्गंधि से भर जाता है। वैसे ही अपने शरीर में त्वचा जो है, स्किन जो है, उसकी छिद्र है, तो वो बहुत छिद्र भी है, उसमें से पसीना आते रहता है, तो उसमें से भी मल बाहर आते रहता है। और जो पोर्स, स्किन के जो पोर्स है उसमें से अपना होल्स बोलो, पोर्स बोलो। तो योगी ने स्नान किया
तो थोड़ी देर से वापस अस्वच्छ हो जाता है। मन में विचार आता है कि जिसको हम जो देह देह समझते हैं तो वह देह किसका बना हुआ है, कितना मलिन है। और ये सब होने से भी अगर आत्मा निर्मल है तो हमको कहीं भी मतलब उस देह का अट्रैक्शन नहीं होता है। अगर आत्मा गया तो देह का भी हमको अपने को कंटाला आता है, देह भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस देह को मैं ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे उन्होंने बताया हो। तो शौच व्रत अगर योगी ने अच्छे से पालन किया तो देह के बारे में जो ममत्व है वो कम होने लगता है और मैं यानी देह नहीं आत्मा हूँ ऐसे योगी को लगने लगता है। वैसे ही आनंद ऋषि जी ने जो बताया है उसमें उन्होंने बताया है, स्वामी हरिहरानंद अरण्य जी बोलते हैं कि योगी को दूसरों के लिए प्रेम लगता है। जब हम शारीरिक और अंदर से सारी शुद्धियाँ कर लेते हैं तो उसको सबके लिए प्रेम भावना लगता है, लेकिन यह व्यक्त करने के लिए वो शारीरिक स्पर्श का ज़रूरत नहीं समझता है। प्रेम भाव बताने के लिए ज़रूरी नहीं किसी को स्पर्श ही करना, बिना स्पर्श करते हुए भी अपना जो बिहेवियर है उसमें से भी हम सबके लिए हमें प्यार है ये बता सकते हैं। तो जैसे ही हम बाह्य विमुख वृत्ति हमारी कम हो जाती है तो हम अंतर्मुख होने लगते हैं। तो ऐसे उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। और वाचस्पति जी बताते हैं कि शारीरिक बाह्य शुद्धि से स्वांग जुगुप्सा निर्माण होती है और आंतरिक शुचिता से सत्वादी भाव निर्माण होते हैं। तो हम जैसे ही हम सात्विकता की ओर बढ़ने के लिए जाते हैं तो वैसे ही हमारा अट्रैक्शन कम होने लगता है, ऐसा उन्होंने बताया।